भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म, सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का शेड्यूल इस तरह का है कि वीक में हम लोग वैसे 3 दिन जो है वो केमिस्ट्री पढ़ा करते थे और 3 दिन जो है वो बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स को। हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं धातु, है ना। फाइन। तो यहाँ पर आपका जो सवाल पूछे जाते हैं मेटल से या फिर नॉन मेटल से, वो बहुत बेसिक जो उनकी क्वालिटीज़ होती है वो पूछी जाती हैं। कुछ बहुत स्पेसिफिक सी रिएक्शन, और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है कॉमन नेम और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और पर्टिकुलर तरीके का कोई भी मेटल या नॉन मेटल अगर कोई भी कंपाउंड बनाता है तो वो कंपाउंड किस जगह काम में आता है हम उसको पढ़ेंगे। फाइन। तो पहले मेटल की हम लोग देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि कौन सा अगर कोई वहां पे एक्सेप्शन है तो वो भी एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। अगर आप लोगों ने मैटर, जब हम लोगों ने सबसे पहले शुरू में पढ़ा था, तो मैटर की बेसिक 3 स्टेट होती हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। वैसे तो 5 स्टेट है, बट हम मैटर की या किसी भी पदार्थ की 3 स्टेट पढ़ते हैं। कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, इज वेरी नाइस। तो अगर हम मेटल की बात करते हैं, सो जितने भी मेटल्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड, ठोस होते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे पास में एक्सेप्शन है, तो उसका एक्सेप्शन वेरी नाइस लिखते हैं हम लोग, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी कैसे एक्सेप्शन हो गया? जब भी हम किसी मेटल की बात करते हैं, आपको यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मेटल की नज़र आ रही है, वो सारी की सारी मेटल जो है वो सॉलिड है, ठोस है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 to 30 डिग्री, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो होता है रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर। तो कमरे के तापमान पर सारी की सारी जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है वो कमरे के तापमान पे क्या होती है? लिक्विड। पहली चीज। अब जब हम लोग मरकरी की बात करें तो यहीं पे मरकरी के 2 पॉइंट है, उनको याद कर लेते हैं। मर्क्यूरी को वैसे तो लिक्विड टेम्परेचर, आपका जो रूम का टेम्परेचर है उसमें वो लिक्विड है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मर्क्यूरी को जमा देना है तो आप उसको जमाएंगे -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर इतना नीचे आप टेम्परेचर लेके जाते हो तो मर्क्यूरी जो है वो सॉलिडिफाई हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मर्क्यूरी सॉलिडिफाई नहीं होती, मर्क्यूरी सॉलिडिफाई हो जाती है -39 डिग्री सेल्सियस पर। मरकरी का जितना भी इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है? कोई एग्जाम्पल? थर्मोमीटर। और कोई एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग पारे का इस्तेमाल करते हैं? मैनोमीटर और बैरोमीटर, और ये दोनों जुड़े हैं प्रेशर से। तो जब भी आप प्रेशर की बात करते हो तो प्रेशर नापने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, इवन इफ यू हैव दैट बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्फेग्मो मैनोमीटर जो होता है, उसके अंदर भी मरकरी भरी हुई होती है। तो हम उसकी यूनिट कैसे लिखते हैं? मिलीमीटर मरकरी। यानी कि जो मरकरी है वो कितने मिलीमीटर तक ट्रैवल करती है उतना उसका प्रेशर होता है। तो ये हो गई आपकी प्रेशर की यूनिट। क्लियर है?
बैरोमीटर, मैनोमीटर, थर्मोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर ही है वो। तो उनसे सबसे क्या किया जाता है, जो एक तो टेम्परेचर को नापने का काम करता है और दूसरा जो है वो काम करेगा प्रेशर को नापने का। अब आपके पास में दो है, मैनोमीटर है और बैरोमीटर है। एक से लिक्विड का जो आपका प्रेशर होता है वो नापा जाता है और दूसरे से हवा का। अगर आपके पास में ये एक पूरा का पूरा बीकर है और बीकर के अंदर आपने भरा हुआ है पानी, तो ये जो पानी होता है ये क्या करेगा, बीकर की दीवारों के ऊपर प्रेशर डालेगा और उसको आप नापते हो तो वो लिक्विड का प्रेशर आ जाएगा। और अगर ये कमरा है, इसके अंदर हवा भरी हुई है, तो कमरे का जो हवा का जो प्रेशर होगा वॉल्स पे, जिसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो नापा जाता है मैनोमीटर और बैरोमीटर से। क्लियर है? चलिए, तो लिक्विड स्टेट हमारे पास में कंप्लीट हो गई। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है लस्टर, चमक। आप कभी भी किसी मेटल को देखते हो तो उसके अंदर अपनी एक नेचुरल चमक होती है। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सब होते हैं लस्ट्रस। सारे के सारे मेटल जो है वो होते हैं लस्ट्रस। लेकिन अगर आप सोडियम को अगर एयर के अंदर एक्सपोज कर देते हो तो वो क्या करता है, वो उसका जो लस्टर है उसे खो देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर। पहला मर्क्यूरी जो एक्सेप्शन है, दूसरा हमारा सोडियम। चमक होती है लेकिन आप उसको अगर हवा के अंदर छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वो अपनी चमक धीरे 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 खो देता है। हार्डनेस, कठोरता। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, हार्ड। आपने शायद ही कोई ऐसा धातु देखा होगा जो कि नरम होता है, लेकिन सॉफ्ट मेटल नहीं होता। गोल्ड सॉफ्ट मेटल नहीं होता। प्योर गोल्ड होता है। प्योर गोल्ड भी सॉफ्ट नहीं होता, नहीं होता। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों के तीनों सॉफ्ट मेटल है। ये तीनों के तीनों क्या है, सॉफ्ट मेटल है। ये इतने सॉफ्ट हैं कि आप इन्हें चम्मच से, मतलब नाइफ तो फिर भी थोड़ा सा तीखा होता है, चम्मच से भी आप इन्हें काट सकते हो आराम से। तो आप क्या कर सकते हो, सोडियम को बहुत आराम से चम्मच अगर थोड़ा सा लगाओगे तो सोडियम जो है वो टूट जाता है। जो गोल्ड की आप बात कर रहे हो ना, दैट इज 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, आप बोल रहे हो वो सॉफ्ट है। सॉफ्टनेस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सॉफ्टनेस हम लोग डिफाइन करते हैं जब हम उसको आराम से तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। बट 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो इतना सॉफ्ट नहीं होता। उसके बिस्किट बनते हैं, जो बिस्किट सोने के हम लोग देखते हैं वो 24 कैरेट के होते हैं। काट सकते हैं क्या अपन? नहीं। लेकिन हम उससे गहने नहीं बना सकते। गहने बनाने के लिए कितना अपन लोगों को चाहिए होता है सोना? 22 कैरेट। जितना बारीक आप सोने का काम करवाना चाहते हो उतना ही आपको उसके अंदर कॉपर या फिर जो पीतल होता है, बिल्कुल उसको मिक्स करना पड़ेगा। मतलब वो मिक्स हमारे पास में, हाँ, एलॉय बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हार्डनेस देगा वो उसको। लेकिन ये मत कहना कि 24 कैरेट जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट नहीं होता, लेकिन आप उससे गहने नहीं बना सकते। इतना सॉफ्ट होता है कि वो गहने नहीं बना सकते। क्लियर है हार्डनेस? सोनोरस, अगर किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज से बजाने पर आपको आवाज आती है तो हम उसे बोलते हैं कि वो सोनोरस है, यानी कि उसके अंदर वाइब्रेशन होते हैं और उससे आवाज निकलती है। अपने घर के अंदर मंदिर की घंटी होती है, स्कूल के अंदर स्कूल की घंटी होती है, गिरजाघर के अंदर जो घंटियां लगाते हैं वो सारी की सारी मेटल की बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि मेटल की क्वालिटी होती है कि अगर उसको किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से पीटा जाए
तो वो आवाज़ निकालता है, और ये जो प्रॉपर्टी है हम इसे बोलते हैं सोनोरिटी, और ये कैरेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, सोनोरस होना। ठीक, तो इसीलिए जितने भी मेटल होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है, बेल। अगर आपको भूख लग रही है तो आप चम्मच से थाली को बजा सकते हो। क्यों बजाएंगे, क्योंकि उससे आवाज़ निकलेगी, इसलिए। हाँ, भूख नहीं मिटेगी, पर क्या होता है, आवाज़ निकलती है तो दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि भाई हाँ, हम लोगों को भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना हमारे लिए लाया जाए। सोनोरिटी समझ में आई? जितने भी मेटल होते हैं वो नेचर के अंदर डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी मेटल को वायर के अंदर तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आप जितने भी वायर यहाँ पर देख रहे हो, जितनी भी कॉर्ड्स यहाँ पर देख रहे हो, उनके ऊपर कोटिंग प्लास्टिक की है, लेकिन उनके अंदर जो मटेरियल होता है वो सारा का सारा क्या होता है, मेटल। क्लियर है? कॉपर के तार ज्यादातर, उसके अलावा किसके तार बनते हैं, तार। अगर बिजली ये जो अपने आसपास जा रही है ना, सिलिकॉन की चिप बनती है, चिप यूज होती है वो तो आईसी होती है, दैट्स आईसी, इंटीग्रेटेड चिप होती है। नो है कॉपर, हाँ कॉपर के तो होते हैं। कॉपर के अलावा और किस किस के हो सकते हैं, कंडक्टर अच्छा होता है सिल्वर, पर उसको यूज नहीं कर सकते। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो होता है सिल्वर, लेकिन तार अपन सिल्वर के नहीं बनाते, महंगे पड़ जाएंगे। तो अपन लोग क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये तीन चीजें होती है जिनसे अपन लोग तार बनाते हैं। लिखो, सबसे पहले आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। क्योंकि ये डक्टाइल है, तार इसलिए नहीं बना रहे बेटा क्योंकि वो कंडक्टर है, क्योंकि उनको हम तार में बना सकते हैं। इजी? मेलिएबिलिटी का मतलब होता है अगर आप किसी भी चीज को पीटो तो क्या आप उसकी चादर बना सकते हो या नहीं बना सकते, जिसे हम लोग बोलते हैं शीट। सब लोगों ने देखी है मेटल की शीट, हाँ एल्यूमिनियम फॉइल, वेरी नाइस। और सोने की भी फॉइल बनती है, चांदी की फॉइल बनती है जो हम मिठाई पे लगा के खाते हैं। उसके अलावा अगर हमें कहीं टेम्परेरी रूफिंग करनी होती है या दीवार खड़ी करनी होती है तो हम लोग आयरन की चादर लगाते हैं ना, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आप किसी मेटल को पीटोगे तो वो चादर के अंदर बदल जाता है। तो सारे के सारे मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, और ये जो उनका कैरेक्टर है ये क्या कहलाएगा, मेलिएबिलिटी। क्लियर है? ब्रिटलनेस हिंदी में बोलते हैं भंगुरता। भंगुरता का मतलब होता है कि अगर आप पीटो और वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन मेटल जो होते हैं वो नॉन ब्रिटल होते हैं। मेटल को अगर आप पीटोगे तो उसकी चादर बनती है, लेकिन वो कभी भी टुकड़े टुकड़े नहीं होता। आप करके देखो कि आप इतना सा सोने का पीस ले लो, चांदी का ले लो, लोहे का ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, किसी को भी पीटोगे तो क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल बैंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या कि अपन बर्तन को जोर से पटकते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं? नहीं, कांच जो होता है वो ब्रिटल होता है, कांच फैलेगा नहीं, कांच टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ब्रिटल। गुड। कंडक्टर देख लेते हैं। अब कंडक्टर में दो चीजें साथ में पढ़ेंगे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और विद्युत। जितने भी मेटल होते हैं वो सभी के सभी हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कंडक्टर होते हैं, यानी कि चालक होते हैं। चालक से अपन लोग क्या समझते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर, तो मूव कर जाती है इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल इंसान की भाषा में समझाओ मेरे को। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो तुम कैसे बताओगे कि चालक क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ऊष्मा का चालक कैसे बताएंगे अपन लोग,
गर्म हो जाता है किसी के कांटेक्ट में आने से। बिल्कुल। हीट के कांटेक्ट में आप जितने भी हमारे घर में बर्तन होते हैं किस चीज़ के बने हुए होते हैं? स्टील के, ना ज़्यादातर स्टील के बने हुए होते हैं जो कि एलॉय है। फाइन, मिक्स करके बनाया हम लोगों ने। उसके अलावा एल्यूमिनियम के, वेरी गुड, कॉपर का नहीं, कॉपर के और आयरन के, ये सब चीज़ों के हम लोग बनाते हैं। सोने चांदी के बर्तनों में खाया जाता है, उसमें खाना बनता नहीं है पर उसमें खाया जाता है। तो हम अपने घर के अंदर बर्तन सारे के सारे मेटल के क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप अगर उनको गैस पे चूल्हे पे रखोगे तो नीचे से जो भी हीट होगी वो खाने तक पहुंचेगी, तो वो क्या हो गए? कंडक्टर हो गए, किसके? हीट के, यानी कि ऊष्मा के चालक हो गए। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया तार तो बना ही रहे हैं क्योंकि वो डक्टाइल है नेचर के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ डक्टाइलिटी से कुछ भी नहीं होगा। तार तो आप किसी का भी बना दो, है ना, कॉटन ले लो, उसका एक तार बना दो, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। लेकिन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, चालक का काम करते हैं, कंडक्टर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे मेटल की होती है। क्लियर है? अब पहले हम लोग ये देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट मेटल जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी अलग अलग जगह के अंदर। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 118 एलिमेंट है, कंप्लीट है पूरी हमारी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो मैक्सिमम जितने भी है वो या तो मेटल है या मेटलॉइड है। ठीक है, तो हमारे पास में 3 कैटेगरी हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, जिनमें से मैक्सिमम जो जगह हमारी पीरियोडिक टेबल में घेरी है वो घेरी है मेटल ने। नॉन मेटल और मेटलॉइड को तो हम लोगों ने एक एक कॉलम दे दिया और ख़त्म हो गए। बस गिन सकते हैं कि इतने ही हमारे पास में नॉन मेटल है जो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बाकी मैक्सिमम स्पेस जो है वो सारी की सारी किसने घेरी है? हमारे मेटल ने। ठीक, अब अगर आप सोचते हो कि मेटल जो है वो आपको मिलते कहाँ से? कोर से मिलते हैं। मेटल कहाँ से मिलते हैं हम लोगों को? कोर से या ओर से? और सॉरी, कोर तो अर्थ का होता है, सॉरी सब लगा लो। हाँ जी, तो मेटल हम लोगों को मिलते हैं ज़मीन से। तो ऐसा तो है नहीं कि हम खोदने के लिए जाएंगे और हम लोगों को सोना मिल जाएगा। इम्प्योर स्टेट में होता है, इम्प्योर स्टेट में होता है विद। तो अब वो कंपाउंड जिनको हम लोग क्या करेंगे? प्योर करेंगे या उनका प्योरिफिकेशन करेंगे और उससे हमें कोई भी एक मेटल मिलता है तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? उस मेटल के ओर। हिंदी में हम लोग बोलते हैं अयस्क। तो बेसिकली क्या है कि आपको नेचर के अंदर ना तो सोडियम मिलता है, ना आपको सोना मिलता है, ना आपको कार्बन मिलता है। ये किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास में आते हैं और ये फॉर्म जो है वो क्या कहलाते हैं? उनके ओर। लिखो कुछ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट सबसे पहला और, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या मुझे बताने की जरूरत है किसका और है? नहीं, किसका और है? क्या मुझे बताने की जरूरत है? चलो लिख लो, फिर अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, है ना। एक बार लिख लेते हैं हम लोग सारे के सारे और। वैसे मैंने होमवर्क में भी दिए थे और लिखने के लिए, बट मुझे लग रहा है लिखे तो हम लोगों ने है नहीं। जिप्सम, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप लोग जिसका भी और आपको समझ में आ रहा है वो साथ साथ लिख लेना, ठीक है।
वो भी बोरेक्स में पढ़ लेंगे अपन, पढ़ेंगे ना, बोरेक्स का काम भी पढ़ लेंगे, उसके साथ में उसके एक साथ में ले लेंगे अभी ना, हो गया ठीक है। तो क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे पास में ये और किस चीज़ के आए हैं, अयस्क किस चीज़ के हैं, देखिए ज़रा बताएं, एक एक करके बताएंगे भाई, नहीं से तो काम कैसे चलेगा। एल्यूमिनियम, चलो नेक्स्ट, जिप्सम, कैल्शियम, सोडियम, नहीं कैल्शियम, थर्ड वो हो गया, थर्ड हाँ आयरन, फोर्थ मैग्नेटाइट, आयरन और ऑक्सीजन, कंपाउंड है, मेरी बात सुनो, कंपाउंड है, तो कंपाउंड दो अलग अलग चीज़ों को मिला के बनता है। अब इसमें हमको ये देखना है कि जब हम मेटल की बात कर रहे हैं तो इसमें से मेटल बेटा यही है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और दूसरा ऑक्सीजन की स्टेट गैसियस होती है, ऑक्सीजन कभी सॉलिड नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोग निकालेंगे किसको, प्योरीफाई किसको करोगे तुम, आयरन को, ठीक है। तो मैग्नेटाइट में भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, आयरन। सिनेबार, मर्क्यूरी, वापस देखो यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो मेटल है, और हमारे पास में जो सल्फर है वो नॉन मेटल है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मर्क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट गेलेना, लेड, अगेन हमारे पास में सल्फर है, सल्फर नॉन मेटल है, अरे यार चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, अभी ठीक है। ये हो गया हमारा लेड का, और ये हो गया यूरेनियम का। ये वो ओर्स हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ और भी है हमारे पास में जो हम लोग जितने कंपाउंड पढ़ेंगे उनके साथ साथ पढ़ते जाएंगे। गुड, ओके, सो शुरुआत करेंगे हम लोग सोडियम से। सोडियम जो है वो हमारे पास में सबसे सॉफ्ट मेटल होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, नाइफ से भी हम लोग उसको कट कर सकते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो फ्री स्टेट में तो हमको सोडियम भी नहीं मिलेगा, तो सोडियम हमको मेनली मिलता है NaCl के फॉर्म के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड। सोडियम को लेके एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जब सोडियम जो है उसको स्टोर किया जाता है तो उसको स्टोर किया जाता है केरोसिन में, कैरोसिन के अंदर। तो कैरोसिन के अंदर स्टोर क्यों किया जाता है, जब भी हम उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आएंगे या वाटर के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आएंगे। तो मैं अगर ऐसे खुला छोड़ दूं तो आग पकड़ लेगा, अच्छा नहीं, मॉइस्चर भी इसको होता है ना, एयर के अंदर मॉइस्चर की वजह से भी होता है, नहीं मॉइस्चर मेन है। अगर आप ये बोलते हो ना कभी भी कि हमारी ऑक्सीजन है प्लस H2, तो खाली ऑक्सीजन कभी भी नहीं होती है, हमेशा उसके साथ में वाटर या मॉइस्चर ज़रूर होता है। तो एयर के कांटेक्ट में आने का मतलब ही यही है कि आप उसे मॉइस्चर के कांटेक्ट में लेकर आ रहे हो। खाली अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर निकालना पड़ेगा, उसमें से अलग से सिर्फ ऑक्सीजन निकालो और फिर सोडियम को वहाँ पे रखो। लेकिन जिस एयर के अंदर आप सांस ले रहे हो वो एयर मिक्सचर है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वाटर वेपर भी होते हैं, दूसरी गैसेस भी होती हैं, तो वो मिक्सचर है। हम लोग अगर यहाँ पर देखें आयरन का, ठीक है, तो आयरन आप बोलते हो कि जो लोहा होता है उसके अंदर जंग लग जाती है ना, तो जंग लगने के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं चाहिए, पानी के साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए, तब जाके वो बनाता है Fe2O3 H2O, जिससे हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। यस, तो यहाँ पर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो एयर के अंदर तो उसके साथ में वाटर ज़रूर और ज़रूर होगा। क्लियर?
NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नाम भी साथ में लिखेंगे और कॉमन नेम भी साथ में लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, नॉर्मल जो आपका सोडा होता है उसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा है हमारा। खाने का सोडा होता है ना जिसको हम लोग चीज़ों के अंदर डालते हैं पकाने के समय, मेनली जो बेकिंग होती है। एक्चुअली इसका नाम बेकिंग इसलिए रखा है क्योंकि बेकिंग के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम किसमें होता है केक बेकिंग? बिस्किट, आपकी जो ब्रेड है वो बिना इस सब चीज़ों के नहीं पक सकती है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। यहीं से क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन एफकेट में आया हुआ है कि जो हमारी चपातियाँ होती हैं यानी कि जो रोटी होती है उसको बहुत फ्लफी या नरम बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? दैट्स बेकिंग सोडा। स्कूल में भी आया था ये क्वेश्चन। हाँ, वहीं से लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा भी आप इसको कह सकते हो। तो जितना भी आपका डिटर्जेंट होता है, वॉशिंग पाउडर होता है, उसके अंदर कौन सा सोडा डाला जाता है? उसके अंदर डाला जाता है कास्टिक सोडा। और ऊपर जब मैंने लिखा सोडा, तो कास्टिंग सोडा और सोडा के अंदर क्या डिफरेंस होगा? साबुन पढ़े हैं ना हम लोगों ने? साबुन पढ़े थे ना, पॉलीमर्स और मैन मेड मटेरियल के अंदर साबुन पढ़ाए थे। तो एक होता है हार्ड सोप और दूसरा होता है सॉफ्ट सोप। हार्ड वो जिससे हम नहाते हैं और सॉफ्ट वो जो जिससे कपड़े धुलते हैं। नहीं, तो सॉफ्ट वो जिससे हम नहाते हैं और हार्ड वो जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं। ठीक, तो जो आपका हार्ड सोप होता है जिससे आप कपड़े धोते हो उसके अंदर NaOH को डाला जाता है, और जो साबुन नहाने का होता है यानी कि बेदिंग सोप होता है उसके अंदर KOH को डाला जाता है। लिखो। NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पिटर, सॉल्ट पिटर आप कह सकते हो इसको, है ना। तो चिले सॉल्ट पिटर, ये हम लोगों ने चिली जो जगह है वहाँ से ली है। चिली का मतलब मिर्च नहीं है यहाँ पर। ठीक, इसका इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में और उसके साथ साथ एक्सप्लोसिव बनाने के लिए। Na2B4O7, इसे हम लोग बोलते हैं बोरेक्स। बोरेक्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। वाटर की हार्डनेस को या उसके कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब पानी जो कठोर हो जाता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर है, तो यहाँ पर पानी की जो हार्डनेस होती है वो दो तरह की होती है, दो अलग अलग तरह की होती है। यहीं से इसको कनेक्ट करते हुए लिखेंगे, एक होती है टेम्परेरी, दूसरी होती है परमानेंट। एक होती है टेम्परेरी, दूसरी होती है परमानेंट।
टेम्पररी हार्डनेस यानी कि अस्थायी कठोरता और परमानेंट हार्डनेस यानी कि स्थायी कठोरता। जितना भी पानी कठोर होता है वो दो की वजह से होता है, कैल्शियम और MgCl। मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जब हम बोलते हैं टेम्परेरी है तो इनके क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट, और जब परमानेंट होते हैं तो इनके होते हैं सल्फेट, क्लोराइड। यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब सल्फेट या क्लोराइड पानी के अंदर होंगे तो पानी परमानेंटली हार्ड होगा, और जब इसके बाइकार्बोनेट होंगे तब पानी टेम्परेरी हार्ड होगा। तो अगर आपके पास में टेम्परेरी हार्ड पानी होता है, आप उसको बॉईल करोगे तो वो दूर हो जाएगा, लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल ट्रीटमेंट से दूर की जाती है, जिसके अंदर बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? इजी? अब जहां आपने बोरेक्स लिखा है, चिली सॉल्ट पीटर लिखा है और NaCl लिखा है, ये सभी के सभी सोडियम के ओर है। यानी नेचर के अंदर हमको सोडियम इसी रूप में मिलता है और हम फिर उसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। लिखे तीनों कौन कौन से, NaCl, उसके बाद में हमारा बोरेक्स और चिली सॉल्ट पीटर। सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हम लोग हाइपो के नाम से भी जानते हैं, सुना होगा बहुत। फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, रील्स को ट्रीट करने के लिए। यस, बिल्कुल सही। सोडियम सल्फेट, जिसे बोलते हैं गॉबलर सॉल्ट, इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट के अंदर। सिर्फ एक मेटल है अभी तक हमारे पास में जो है सोडियम, लेकिन सोडियम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में बनते हैं। उसके कितने ओर्स होते हैं, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, खाने का सोडा क्या होता है, उसके बाद में आपका कास्टिक सोडा क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें 1 लाइन के क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे पूछते हैं। कल हम लोग इसी के आगे कुछ और मेटल्स लेंगे, उनके ओर्स देखेंगे और उनके कुछ कॉमन यूजेस। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।